हाय गाइस। जैसा कि जानते हैं कि आज हम आज के क्लास में मैं मालदीव के बारे में बताने वाला हूँ। मालदीव सभी लोग इसके से वाकिफ़ होंगे आई होप, क्योंकि मालदीव जो है 1200 द्वीपों का एक समूह है। यानी इट इज़ कॉल्ड ए आइलैंड कंट्री, ए ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्री, जहाँ पे काफ़ी मात्र 200 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे लोग बसे हैं, और उसमें से 12 तो ऐसे द्वीप है जो मात्र और मात्र सैलानियों के लिए, टूरिस्ट के लिए हैं। तो भारत और मालदीव का सुधरता रणनीतिक संबंध के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि सामरिक दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से मालदीव काफ़ी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी शिप्स के जो भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं मालदीव के समुद्री रास्तों के से होता है। इस कारण से भारत जो है एक दोस्ताना संबंध मालदीव से बना कर रखना चाहता है, ताकि उसके साथ कोई रिश्ते बिगड़े ना, और उसकी जो भी सपोर्ट है उसको प्रोवाइड करवाया जाए। भारत सरकार लगातार उसको इनडायरेक्टली देखा जाए तो हर एक प्रोजेक्ट में मदद करने की कोशिश कर रही है, और अपना राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से अपने दोनों रिश्तों को मजबूत कर रही है। किंतु इसमें चीन जो है लगातार खलल डालने की कोशिश कर रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा जो सोली जी हैं और उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद जी हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मैं विकास कुमार बटवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके चैनल बटवाल ट्यूटोरियल्स में। तो मैं आज भारत और मालदीव के रिश्तों के बारे में बात कर रहा हूं कि लगातार जो है भारत और मालदीव के रिश्ते बिगड़ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, सालों से, किंतु अभी हाल ही में इसमें सुधार देखने को मिला है। मोदी जी ने 2019 में वहां पे मालदीव का दौरा किया था और वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले भी थे। तो देख सकते हैं कुछ तस्वीरें हैं मोदी जी का और मालदीव के राष्ट्रपति सोली जी का, उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अपने राजनीतिक बातों को रख रहे हैं। तो और कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो मालदीव गणराज्य, कौमी सलाम, राष्ट्रीय सलाम, इसका राष्ट्रीय गान, इसका ध्वज भी देख सकते हैं। बीच में एक मून का सिंबल दिया गया है। 90,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और मैं बता दूं कि इसका राजधानी माले है, और एक ये आइलैंड कंट्री है। ये देखा जाए तो ये एशिया का सबसे छोटा कंट्री है और विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम कंट्री है, और सबसे निचला देश है समुद्र के से। आगे जानते हैं कुछ और जानकारियां कि किस तरह से मालदीव और चीन का रिश्ता क्या है, चीन किस तरह से मालदीव में प्रेशर बनाया हुआ है। चीन से परेशान मालदीव, हिंद महासागर के बीच चीन ने मालदीव में 2.1 किलोमीटर लंबे चीन मालदीव मैत्री पुल का निर्माण किया है। चीन द्वारा पोषित पुल का निर्माण लगभग 14-15 अरब रुपए से हुआ है। यह मालदीव की राजधानी माले को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जोड़ता है। भारत हमेशा मालदीव को अपना सहयोगी मानते रहा है। ऐसे में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत ने अगस्त में लगभग 40 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की थी, जो कि 6.7 किलोमीटर लंबा पुल को 3 द्वीपों से जोड़ेगा। मालदीव सबसे लंबी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी, जो चीन के बढ़ते प्रभाव को काट है, ये भारत की ओर देख रहा है। तो चीन जो है लगातार इस पर अपना दबदबा बनाना चाहती है मालदीव में, क्योंकि मालदीव के पास आर्थिक स्थिति वैसे ठीक नहीं है, वो टूरिस्ट पर निर्भर है, आइलैंड कंट्री है। तो लगातार चीन जो है उस पर दबदबा बनाए रहा है और अपना संप्रभुत्व पकड़ बनाए रख रहा है, यह बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत सरकार ऐसा होने नहीं देनी चाह रही, क्या कि जिस तरह से भारत जो है आर्थिक गतिविधियां अपना चला रहा है उसके क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र में, उससे कहीं ना खलल ना पैदा हो जाए, कोई रुकावट ना पैदा हो जाए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कुछ और जानकारियां। चीन की कठपुतली बना तो सुरक्षा को संकट होगा। यानी यदि मालदीव उसका कठपुतली चीन का बन जाता है तो ये पूरा विश्व का वैश्विक संकट के रूप में उभर सकता है। खास करके भारत के लिए ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। 2013 में सत्ता में संभालने वाले मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने दिल्ली को छोड़कर बीजिंग के करीब होते गए 2013 में, जिसके बदले में चीन ने उन्हें करोड़ों डॉलर भी दिए। 2018 के चुनाव में यामीन की हार ने भारत के रिश्ते में सुधारने का मौका दिया। चीन की मालदीव के साथ बढ़ती नज़दीकी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही थी। तो बिल्कुल सही है कि भारत के लिए चीन जो है खतरा बना हुआ है, चाहे वह पाकिस्तान को देख कर ले लो, नेपाल को देख कर ले लो, बांग्लादेश, भूटान, हर कंट्री में वो चीन जो है अपना पकड़ बना रहा है और भारत को गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये संभव नहीं है, वो भारत 1960 का नहीं है, अभी का भारत है। भारत के पास ऐसे ऐसे आधुनिक हथियार हैं, रफाल हैं, ऐसा ऐसा सैटेलाइट है कि अब वो संभवतः
चीन को ऐसे ही दोबारा सोचने की हिमाकत करने की ज़रूरत नहीं हो सकती, उनको हिम्मत नहीं हो सकती है। कुछ और पॉइंट के बारे में जानते हैं। चीन के साथ बेहतर हुए थे रिश्ते, तो मालदीव का जो रिश्ता है चीन के साथ बेहतर भी हुए थे। कब? 2011 के पहले चीन का माले का दूतावास भी नहीं था, तो चीन में इनका जो दूतावास है वो माले में नहीं बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ की जो यामीन सरकार आई, राष्ट्रपति जो वहाँ के आए, तो उसके द्वारा शुरुआत की गई। आगे देखते हैं कुछ और जानकारियां। लेकिन BRI परियोजना 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मालदीव की पहली यात्रा ने तस्वीर बदली। यानी शी जिनपिंग जो है 2014 में मालदीव का यात्रा किए थे। निवेश का नया दौर शुरू उस समय हुआ था। जैसे यात्रा वो किया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर करना मजबूत शुरू कर दिया और उसको अपना अधिकार क्षेत्र में लेने की कोशिश किया। जैसे श्रीलंका का जो एक आइलैंड है उसको लेने की कोशिश की गई, पोर्ट को, जिसमें $60 के आसपास करीब करीब रुपये से हवाई अड्डे का अरब रुपये का से हवाई अड्डे का विस्तार, हुमेले द्वीप पर 7,000 अपार्टमेंट वाली आवासीय परियोजना चीन के मालदीव मैत्री में शामिल है। तो चीन लगातार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना पकड़ बना रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, राजनीति को देखिए, समुद्र क्षेत्र को देखिए, हर एक एंगल से, यानी 360 डिग्री से चीन जो है अपना दबदबा मालदीव में कायम करना चाहता है। और ये भारत के लिए एक नुकसान, एक बड़ा खतरे का घंटी हो सकती है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट। मालदीव पर बढ़ता चीन का कर्ज, यानी चीन लगातार उसको कर्ज से दबे में दाबना चाहता है। उससे क्या हुआ कि चीन आखिरी में वो मालदीव चीन का कर्ज को नहीं चुका पाएगा तो उस क्षेत्र को, उस आइलैंड को चीन अपना कब्जा में ले लेगा और भारत के लिए ये खतरे की घंटी होगी। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार को नवंबर 2018 में शपथ ग्रहण के बाद यह पता लगाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी कि चीन की कितनी राशि मालदीव पर बकाया है। केंद्रीय बैंक गवर्नर का मानना था कि सीधे तौर पर लगभग 45 अरब रुपये बकाया है करीब करीब, लेकिन मालदीव की कंपनियों को सरकारी गारंटी के तहत ऋणों में करीब करीब 66 अरब रुपये भी थे। पूर्व राष्ट्रपति अब सोली की सत्तारूढ़ मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मोहम्मद नशीद ने कहा कि चीन का मालदीव पर ऋण करीब करीब $3 अरब यानी 281 अरब रुपया है, जो कि DGP के आधे से अधिक होता है। हालांकि चीन ने इस आंकड़े को अंतर्रंजित कहा है, यानी वो काफ़ी उसको कम बता रहा है कि और भी बकाया है, और भी राशि मैंने मालदीव को दिया है। भारत के साथ मालदीव का संबंध, यानी किस तरह से भारत के साथ मालदीव का संबंध है या कब से सुधार हो रहा है, इससे पहले कब कैसे स्थिति थी, तो उसके बारे में जानते हैं। भौगोलिक निकटता और मजबूत ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों को देखते हुए मालदीव भारत का निकटतम सहयोगी रहा है। 1965 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माली को नेतृत्व देने वाले पहले देशों में से भारत एक था। 1988 में मोमून अब्दुल गयूम के खिलाफ तख्तापलट के प्रयास को भारत ने पैराशूटर्स की मदद से विफल कर दिया था। तो 1988 में जो मोमून अब्दुल गयूम थे वो तख्तापलट करना चाहते थे और अपना सरकार बनाना चाहते थे, किंतु भारत ने पैराशूटर्स की मदद से विफल कर दिया था। हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी के बाद भारत ने मालदीव की सहायता के लिए नौसेना की 3 जहाज भेजे थे, लेकिन यामुन के बाद रिश्तों में खटास आ गई थी। तो भारत सरकार चाहती है कि हर तरह से मालदीव को मदद पहुंचाया जाए, जहां तक संभव हो सके तो मालदीव को दिया जाए, किंतु वहां के राष्ट्रपति के द्वारा लगातार भारत से जो है रिश्ते खराब करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन हाल फिलहाल में सुधार हुई, नई सरकार जब बनी तो। आगे देखते हैं संबंध सुधारने की कवायद में मालदीव भी चाहता है कि नहीं, जितने भी पड़ोसी देश है उसे रिश्ते सुधार रहे ताकि वहाँ पे टूरिस्ट पहुँच सके, वहाँ पे मालदीव का जो है स्थिति सुधार हो सके, वहाँ की इकोनॉमी मजबूत हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। तो मालदीव अब द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए प्रयासरत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार सोली की सत्ता में आने के बाद मालदीव को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में $2 बिलियन करीब करीब 147.92 यानी 148 अरब रुपये से अधिक हो गई है। यह मालदीव के महत्व और दिल्ली के दृष्टिकोण की ओर इशारा करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव को $1.4 बिलियन यानी 104 अरब रुपये की वित्तीय सहायता, इस साल के अगस्त में भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लगभग 37 अरब रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। मालदीव में भारत द्वारा वित्त पोषित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पहले से ही चल रही, यानी भारत जो है लगातार वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भारतीय कंपनियां हैं, चाहे वो ONGC हो या और भी जो भी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर पे, वो लगातार मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
तो ये लगातार भारत की कंपनियां वहाँ पे प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही हैं ताकि मालदीव को विकसित बनाया जा सके और उसको खुद पे पैर पे खड़ा किया जा सके, ताकि कोई देश उसके ऊपर आंख उठा कर देखे ना और भारत के लिए वो खतरा ना बने। मालदीव के प्रमुख समुद्री मार्ग, तो समुद्री मार्ग में भी चाइना और भारत ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया है। करीब 1200 कोरल द्वीपों और 5 लाख की आबादी वाला मालदीव, तो मैंने बताया था कि कोरल द्वीप 1200 हैं और लगभग 1200 मतलब आइलैंड है। 5 लाख की आबादी वाला मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश भले ही हो, लेकिन हिंद महासागर में राजनीतिक रूप से यह बेहद महत्वपूर्ण है। भारत से करीब आधा बाहरी व्यापार और ऊर्जा का आयात समुद्र मालदीव के समुद्री गलियारों से होता है। तो मैंने पहले बता दिया कि मालदीव का जो समुद्री इलाका है उसी से भारत का यातायात यानी व्यापार और ऊर्जा का आयात ज़्यादा होती है। इस कारण से भारत सरकार भी उस पर नज़र गड़ाए हुए है ताकि चीन जो है अपनी कामयाबी पर, अपनी सोच पे सफल ना हो सके। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपना पूरा एकदम ध्यान लगा के रखा है ताकि मालदीव को प्रोवाइड मिल सके और भारत में कोई तरह का नुकसान ना हो, खास करके ट्रांसपोर्टेशन में, ऑन द बाय द सी, समुद्र के रास्ते। इसी कारण से भारत सरकार भी लगातार जो है मालदीव से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है, जहाँ तक संभव हो सका वहाँ तक मदद कर रही है ताकि रिश्ते एकदम कायम बन सके। देखते हैं कुछ और जानकारियां। रिश्तों को संतुलित रखने की कोशिश, विश्लेषकों का कहना है कि कर्ज की बड़ी राशि और चीन की आय पर निर्भरता के कारण मालदीव चीन से अलग नहीं हो सकता। यानी चीन ने इतनी लोन और इतनी कर्ज दे रखा है कि मालदीव को उस दलदल से निकलना संभव नहीं है। जिस तरह से श्रीलंका है, पाकिस्तान है, कुछ देखा जाए तो नेपाल है, उस तरह से देखा जाए तो खास तौर पर बांग्लादेश भी बनता जा रहा है, तो दलदल में फंसा हुआ है, उससे निकलना संभव नहीं है। लेकिन मालदीव अमेरिका, जापान जैसे देशों तक पहुंच बना रहा है। वह देश भारत की स्थिति का समर्थन करते हैं, चाहते हैं कि मालदीव सरकार बीजिंग की अनुमति के प्रभाव में नहीं आए। तो अन्य देश भी चाह रहे हैं कि नहीं, मालदीव इस कर्ज से, चीन के कर्ज से निकले और वो अपना खुद पैर पर खड़ा हो और चाइना के लिए वो मतलब वो अपना रास्ता ना खोले, अपना ज़मीन का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल करने ना दे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी मालदीव और भारत के रिश्तों के बारे में जानकारी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मैं मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल काइंड ऑफ नोटिफिकेशन।